नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं भारती न्यूज 9। बिहार विधानसभा का चुनाव, डॉक्टर कन्हैया कुमार का पदयात्रा और तेजस्वी यादव जी का बयान मुसहर समाज के बीच ये बिहार में खलबली पैदा कर दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उंगली दबाएंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। छोटा सा चैनल है, सपोर्ट चाहिए अपने दर्शकों का। और बिहार में मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री चेहरा कौन? क्योंकि तेजस्वी यादव अपने मुंह से बोलते हैं मुसहर भुइयां समाज के सम्मेलन में कि इस बेटा को आप मुख्यमंत्री बनाइए, आशीर्वाद दीजिए, हम आपका दुख दूर करेंगे, हम बसाने वालों में से हैं, उजाड़ने वालों में से नहीं। ये तेजस्वी यादव जी के शब्द हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। और आरजेडी कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है। और कांग्रेस की जुबान पे नहीं आती ये बातें। कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट जी ये कहते हैं पहले चुनाव होगा, गठबंधन होगा, चुनाव के बाद तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, गठबंधन तय करेगी। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव जी को कांग्रेस मुख्यमंत्री चेहरा मानने को तैयार नहीं। पेच अभी यहीं तक नहीं रुका हुआ है, पेच बहुत बड़ा है, फंस रहा है पेच। तेजस्वी यादव और डॉक्टर कन्हैया कुमार के सामने दो चेहरों की लड़ाई है। हम आपको बता देते हैं, राहुल गांधी जी जब पदयात्रा में शामिल होने आए, एयरपोर्ट पे काफी गर्म हो गए। उन्होंने कहा, सीधे शब्दों में कहा, ये 2500 रुपये माय बहिन मान योजना जो राजद ने फैलाया है और भी बहुत सारे, क्या महागठबंधन के साथियों से पूछा, आपस में विमर्श किया? ये बात कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने सवाल कर दिया। ये बात सही है, उनकी बातें जायज है, लेकिन आरजेडी वाले अगर ये पूछ दें कि आपने पलायन रोको नौकरी दो जो पदयात्रा शुरू की, क्या आरजेडी से आपने पूछा? हम भी तो आपके गठबंधन पार्टनर हैं, जिस तरह से आप हमारे गठबंधन पार्टनर हैं तो हम भी पार्टनर हैं। हम मान लेते हैं आप बहुत बड़े राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम क्षेत्रीय पार्टी हैं। बिहार में मेरे पास विधायक ज्यादा है, आपके पास कम है। लोकसभा में आपके पास सांसद ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। ये सारी बातें हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से आप कहते हैं कि हम गठबंधन पार्टनर हैं और माय बहन सम्मान योजना जो 2500 रुपए वाली है, राजद ने कांग्रेस से नहीं पूछा, प्रचार प्रसार कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार का जो पद यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो, कल की घटना तो आपने सुन ही लिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज हुआ, थाने में सबके सब स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हुआ करते थे, इस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले की तरह थाने में बैठकर और थाने के टेबल को तबला बना दिया, गाना गाया, खूब तबला की तरह बजाया। इस तरह के तो हंगामे हुए थाने में। ये तमाम प्रोग्राम जो हुआ, क्या तेजस्वी यादव अथवा आरजेडी से इसमें समर्थन मांगा गया, पूछा गया? आप भी महागठबंधन के पार्टनर हैं, तो दोनों तरफ से जो है भौहें तनी हुई है। ये हो सकता है कि आप अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अपने सीटों के लिए ताकत का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है, और जब मौका मिले तो एक आध और चिपका लेते हैं। ऐसा बन जाता है महागठबंधन बिहार का। प्रश्न ये उठता है, क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, आरजेडी को साथ नहीं लेगी? मैं आपको लेटेस्ट खबर बता देता हूं, जिस प्रशांत किशोर को कहा जाता था इलेक्शन प्लानर, चुनाव की योजना बनाने वाले, लोगों को जिताने वाले, पार्टियों को सत्ता में लाने वाले, उनके अपने बिहार बदलाव रैली में लोगों का भीड़ नहीं इकट्ठा हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि उनके पास ईवीएम हैक करने की ताकत है और सारा वोट ले जाएंगे, जब पब्लिक ही नहीं जुट रहा है।
तो कैसे बिहार में बदलाव होगा? प्रशांत किशोर की यह हालत है। और मजबूरी बस ही सही अथवा जरूरी बस आरजेडी कांग्रेस सबको एक जगह आना होगा, अन्यथा अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को फायदा होगा। भाजपा को अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलता है, अल्पसंख्यक उसको अपना एंटी मानते हैं, लेकिन बुरा हाल होगा लोजपा को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, ये जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी जितना ताल ठोकते हैं उतना जनाधार उनके पास है नहीं। तेजस्वी यादव जी ने जब बाय बाय कर दिया तो अब वो भाजपा के पाले में गए, और भाजपा क्या करेगी? उनके कैंडिडेट को अपने सिंबल से चुनाव लड़वाकर बाद में मुकेश सहनी जी को बाय बाय कर देगी। ऐसा इतिहास है, पहले ऐसा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि बिहार की राजनीति में भूचाल है। तेजस्वी यादव भी अब मानने लग गए हैं कांग्रेस कुछ बड़ा करेगी, और कांग्रेस तेजस्वी यादव को अपना सीएम चेहरा मानने को तैयार नहीं। और तेजस्वी यादव और राजद जो है वो तेजस्वी यादव के अलावा किसी और को सीएम चेहरा मानने को तैयार नहीं। यहां पर दो व्यक्ति हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। तो गठबंधन तो हो नहीं पाएगा। ऐसे हालात बन रहे हैं, माहौल बन रहा है। फिर क्या होगा बिहार में, ये मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स को जरूर बताएं, जरूर आप कमेंट्स करें कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, किसके चेहरे पर बिहार की जनता वोट देने वाली है। नीतीश कुमार को तो मानसिक रोगी करार दे दिया गया। लोग कहा करते थे कि नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है, विकल्प की तैयारी हुई तो कई चेहरे आ गए, और उस चेहरों में आपस में टसल है। कहने का तात्पर्य है कि बड़ा रोमांचक चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का 2025 में, और किसी की स्थिति बिगड़ेगी और किसी की स्थिति बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए भारतीय न्यूज 9 पर, तब तक के लिए धन्यवाद। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है ये बन के शंकर निगल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर।